डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैंने आपको अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स का रिड्यूस सिलेबस बता दिया था। और मैंने अपनी सेकंड वीडियो में भी ये बात वाज़ेह कर दी थी कि एडीसी वालों के लिए फ़िलहाल कोई रिड्यूस सिलेबस नहीं आया है। अच्छा, ये सुनने में भी आ रहा है कि अभी एक न्यूज़ आई थी कि एडीसी के भी शायद पेपर रिड्यूस सिलेबस जो है रिड्यूस होगा, लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। मतलब एडीसी और बीकॉम वाले इस बात को ध्यान में रखें कि आपका कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको बहुत टाइम मिला है, तो रिड्यूस होने का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। बहरहाल, तो ये वीडियो सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए है, इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है, कि उनमें उनके सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस हुआ है। अच्छा, क्या क्या रिड्यूस हुआ है, कैसे रिड्यूस हुआ है, आइए मैं ज़रा उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। पहले मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर पीओसी के बारे में, कि पीओसी के सिलेबस में से क्या क्या रिड्यूस हुआ है। पहला चैप्टर बिजनेस एंड कॉमर्स, ये इंट्रोडक्शन जो भी कहिए, ये कंप्लीट चैप्टर है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा चैप्टर एसेंशियल्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस, तो इसमें से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। तीसरा है सोल प्रोवाइडरशिप, इसमें से भी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, पूरा चैप्टर आपके पास मौजूद है। पार्टनरशिप पूरा चैप्टर मौजूद है। जॉइंट स्टॉक कंपनी पूरा चैप्टर मौजूद है। इन 5 चैप्टर्स में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, यानी कि पूरे पूरे चैप्टर्स आपको करने हैं। अच्छा, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक चैप्टर आता था, छोटा सा चैप्टर था, जो कि आप पढ़ता नहीं पढ़ते भी थे कि या नहीं पढ़ते थे, आई मीन उसकी उससे तैयारी करते भी थे कि या नहीं करते थे। तो ये चैप्टर जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। उसके बाद मार्केटिंग का चैप्टर पूरा है, छोटा सा ही चैप्टर है, एक दो सवाल ही है। तो मार्केटिंग का चैप्टर पूरा आएगा। इसके बाद होलसेलर, होलसेलिंग का चैप्टर पूरा है। रिटेलिंग का चैप्टर पूरा है। फॉरेन ट्रेड का चैप्टर पूरा है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला। उसके बाद इनवॉइस का एक चैप्टर था जिससे सवाल नहीं आते थे, तो वो चैप्टर जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो वो इस साल जो है वो आपके एग्जाम में, मतलब ना उसकी तैयारी करनी है और ना उससे कोई सवाल बनेगा। इसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, इससे एक या दो बार ही आपके एग्जाम में सवाल आए हैं, तो ये चैप्टर भी इस साल जो है वो रिड्यूस कर दिया गया 2025 में। ये चैप्टर भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इससे भी एक बार ही सवाल बना है, और ये चैप्टर भी इस साल आपको प्रिपेयर यानी प्रिपरेशन इसकी नहीं करनी है, ठीक है। तो 4 चैप्टर्स होगा फिलहाल, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर इनवॉइस का चैप्टर, फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो और फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये 4 चैप्टर्स जो अभी तक हैं जिनकी तैयारी आपको नहीं करनी है। उसके बाद चांस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है, शामिल है। एडवर्टाइजिंग का चैप्टर भी शामिल है। परचेजिंग का चैप्टर, इससे कभी कोई सवाल आपके एग्जाम में नहीं आया, इसीलिए उन्होंने इस साल इसे एग्जाम आपके सिलेबस से जो है रिड्यूस कर दिया। इसी तरीके से सेलिंग का चैप्टर है, इससे भी कभी कोई सवाल नहीं आया, और ये चैप्टर भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है इस साल के लिए। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस का चैप्टर है। हाँ, ये इंश्योरेंस का चैप्टर कभी कभी इससे एक दो बार सवाल जो है इससे आए हैं, तो ये चैप्टर जो है वो इस साल आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। इस साल इंश्योरेंस की तैयारी आपको नहीं करनी है। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस, ये चैप्टर पहले भी था और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे सवाल ज़रूर बनता है, तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल है। उसके बाद कंज्यूमर एंड बिजनेस फाइनेंस, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। कैपिटल शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, इससे सवाल नहीं बनता, ना कभी पहले बना है, तो ये चैप्टर आपके सिलेबस से इस साल रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद फाइलिंग का चैप्टर है, इससे एक बार सवाल आपके एग्जाम में आया था, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस से इस साल के लिए रिड्यूस कर दिया गया। लेबर एंड टाइम सेविंग डिवाइसेस, इससे भी एक ही बार सवाल आया था, और ये चैप्टर भी इस साल आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। और उसके बाद है बिजनेस लेटर, ये अभी भी आपके सिलेबस में शामिल है। तो ये बहुत सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस से ख़त्म कर दिए गए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनवॉइस, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, परचेजिंग, सेलिंग, इंश्योरेंस, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, फाइलिंग और लेबर एंड टाइम सेविंग डिवाइसेस, ये जो 3 3 6 3 9 10 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, इन 10 चैप्टर्स की तैयारी हमें सिर्फ इस साल के लिए नहीं करनी है। अच्छा, हो सकता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को तमाम चैप्टर्स के लेक्चर्स पूरे दिए जाएंगे, लेकिन लेक्चर्स तो पूरे मिलेंगे, लेकिन आपको जो है वो बस एग्जाम के दौरान की क्वेश्चन याद नहीं करने, बस ये करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो एक पैटर्न पर चल रहा है कि उसमें लेक्चर जो है वो डिज़ाइन हुए हुए ऑलरेडी, तो लेक्चर्स आपको सारे मिलेंगे, लेकिन बस आपने प्रिपरेशन नहीं करनी है इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकेंड ईयर बैंकिंग की तरफ। सेकेंड ईयर बैंकिंग में पहला चैप्टर पूरा है, ओरिजिन ऑफ बैंकिंग, फिर बैंकिंग सिस्टम यानी काइंड्स ऑफ बैंक, ये चैप्टर पूरा है। उसके बाद कमर्शियल बैंक पूरा है। उसके बाद बैंक अकाउंट पूरा है। उसके बाद एक चैप्टर आता है लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, इससे एक बार आपके एग्जाम में सवाल आया था शायद, मेरा ख्याल है। तो ये चैप्टर जो है वो इस साल आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इसकी तैयारी आपने नहीं करनी। उसके बाद क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स यानी चेक है जिसमें, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज है, फिर प्रोमिसरी नोट है, और फिर क्रेडिट कार्ड्स है, ये सब आपके सिलेबस में शामिल है, अभी भी शामिल है। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये भी शामिल है। बैंक एडवांसेस एंड फंड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे सवाल मेरे ख्याल से बन सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल बैंक है, क्रेडिट कंट्रोल है, ये सारे चैप्टर्स आपको जो ब्लैक कलर से मार्क्ड हैं, ये सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में अभी भी इंक्लूड है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इससे आपके एग्जाम में कभी कोई सवाल नहीं आया, और ये बेसिकली यही है, सेंट्रल बैंक ही है, तो ये इस साल आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया।
अच्छा, उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड है, फॉरेन एक्सचेंज है, एक्सचेंज कंट्रोल का चैप्टर जो है वो रिड्यूस किया गया है। मतलब इसका नाम नहीं लिखा हुआ था, तो मेरे ख्याल में ये चैप्टर जो है वो, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये फॉरेन एक्सचेंज के अंदर शामिल है या नहीं है, लेकिन बहरहाल फॉरेन एक्सचेंज अलग चैप्टर है और एक्सचेंज कंट्रोल अलग चैप्टर है। तो एक्सचेंज कंट्रोल का नाम कहीं पर भी नहीं है, इट मीन्स कि ये चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस से इस साल रिड्यूस कर दिया गया। एक ये रिड्यूस हुआ है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, जिससे एक सवाल ही नहीं आता, स्टेट बैंक से भी नहीं आता। हाँ, एक्सचेंज कंट्रोल से सवाल आता था, लेकिन ये साल मेरे ख्याल से रिड्यूस कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इससे कभी कोई सवाल नहीं आया, ये रिड्यूस कर दिया। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इससे भी कभी कोई सवाल नहीं आया, तो ये चैप्टर भी आपके सिलेबस से इस साल के लिए रिड्यूस कर दिया गया। ई बैंकिंग, ये आपके सिलेबस में शामिल है। तो ये मैंने आपको बताया है कि सेकेंड ईयर में से 5 चैप्टर जो है वो बैंकिंग में से आपके सिलेबस में से ख़त्म किए गए। ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है ना बड़े अजीब तरीके से उन्होंने दिया है। पीओसी और बैंकिंग में तो उन्होंने वाज़े तौर पर ये लिख कर दिया है कि क्या रिड्यूस किया गया है। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं किया गया। इकोनॉमिक्स में उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि क्या आपके एग्जाम में आएगा। तो अब आप खुद देख लीजिएगा कि किस किस की तैयारी हमें करनी है। जो इसमें शामिल नहीं है, इसका मतलब उसकी तैयारी नहीं करनी है। ये आपके पास पहला चैप्टर है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर वाज़े तौर पर पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल है। ये जो चीज़ें यहाँ पर शामिल है, इन सब की तैयारी हमें करनी है। यानी कि इकोनॉमिक्स सिलेबस में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किसकी तैयारी नहीं करनी, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ किसकी तैयारी करनी है। अब इसके अलावा आपके 10 ईयर में या आपके नोट्स में अगर कोई ऐसा सवाल नजर आता है जो इसमें से मैच नहीं करता, तो उस सवाल को आप इग्नोर कर दीजिएगा। ये डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर है, इसमें डिमांड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, सप्लाई से रिलेटेड ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इनकी तैयारी करनी है आपको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कहाँ चला गया भाई, हाँ। अच्छा, एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कोई टॉपिक लिख रहा हूँ, अब ये टॉपिक जो है वो फॉर एग्जांपल, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड, एक मिसाल दी मैंने आपको, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। अब ये आपके सिलेबस में है, लेकिन इसका सवाल अगर आपकी 10 ईयर में नहीं आया हुआ, तो आप इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को छोड़ दीजिएगा। ये मेरा मशवरा है, क्योंकि ये आपके, ये समझिए कि उन्होंने सिर्फ सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन इससे कभी 10 ईयर में कोई सवाल नहीं आया, तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस कम है, लेस इंपॉर्टेंस। अगर आपके टीचर आपको करवा देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करवाते तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं, इनकी ये सब आपके सिलेबस में शामिल है। कंज्यूमर डिमांड एंड थ्योरी, ये आपके सिलेबस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का चैप्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये आपके सिलेबस में शामिल है। और क्या शामिल है भाई, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ये आपके सिलेबस में शामिल है। उसके बाद कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ फर्म, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, इसके अंदर ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई, यानी क्या क्या टॉपिक्स आपके पास लिखे हुए हैं। ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, मतलब आपके इस एग्ज़ाम का सिलेबस का पार्ट है इस साल के लिए। अब ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें से कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली नहीं आएंगी। अच्छा, तो ये तो बात की थी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन ही बहुत छोटा सा है, तो इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। ये नेशनल इनकम का चैप्टर है, ये मनी का चैप्टर है, ये बिजनेस साइकिल है, ये सब पढ़ के देख लीजिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड है और फिर पब्लिक फाइनेंस है। ये सारी चीज़ें, ये सारे सिलेबस आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। तो ये बात कर ली हमने कम्युनिकेशन के बारे में। अब सीजी, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा परेशान है सीजी के सिलेबस के हवाले से। तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। बहरहाल जो भी है मैं आपके सामने दिखाता हूँ। वर्ल्ड में से ये पहला चैप्टर है, क्योंकि बेसिकली सीजी मेरा जो है ना सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके बारे में मुझे डिटेल ज़्यादा मालूम है नहीं। तो ये वर्ल्ड के बारे में जो है, वर्ल्ड का जो सेक्शन आता है उसमें ये चैप्टर है पहला, और उसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। ये दूसरा चैप्टर है, ये उसके चैप्टर, ये उसके टॉपिक्स हैं। ये सब, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में इंक्लूड है। इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसके बाद कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, उसके बाद प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है वर्ल्ड में से। इसके बाद आ जाइए तो फिशिंग इंडस्ट्री है, उसके बाद सेकेंडरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके अंदर टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्या क्या टॉपिक्स लिखे हुए हैं। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, और एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज है। मेरा नहीं ख्याल, ऐसा मेरा ख्याल है, मतलब जहाँ तक मैंने टॉपिक्स देखे हैं, तो इसमें से सीजी में से मेरे ख्याल से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जहाँ तक मैंने टॉपिक्स पढ़ा। अच्छा, इसके बाद आते हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का जो सिलेबस है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, फॉरेस्ट है, इरिगेशन है, एनर्जी एंड पावर सोर्सेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, और कमर्शियल नीड एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। तो इसमें से कुछ भी मेरे ख्याल से, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी रिड्यूस किया गया सेकंड ईयर में से, सीजी में से। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया है। ये कौन से सब्जेक्ट्स थे? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, सीजी, बैंकिंग, कमर्शियल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब रह जाते हैं इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियत। उसके लिए मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, मतलब उसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता मुझे नहीं पता। तो उसके लिए जो है वो आपके फेसबुक पेज के ऊपर
फ़ाइल शेयर कर दी जाएगी, मतलब इमेजेस शेयर कर दी जाएंगी, आप उसमें देख लीजिएगा, अपने टीचर से रब्ता कर लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे क्या रिड्यूस हुआ है इसमें से और क्या रिड्यूस नहीं हुआ। तो फ़िलहाल मेरे इल्म में जितना था वो सब मैंने आपको बता दिया। अकाउंटिंग, स्टैट्स, बिजनेस मैथ मुझे ज़्यादा बेहतर आता है, तो इसलिए मैंने उनके बारे में आपको तफसील से बताया। थ्योरी में जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। टॉपिक्स का नाम मैंने लिख दिया क्या शामिल है, बाकी जो शामिल नहीं है इसका मतलब उसकी तैयारी हमें नहीं करनी। तो फ़िलहाल आज के लिए मैं इतना रखूँगा और इंशाल्लाह आपसे फिर कभी मुलाकात करेंगे इसी तरीके से। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।